अब इसी बयान के अंदर ये जो नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू छपा डॉन के अंदर, उसमें जिस बात ने सबसे ज़्यादा फितना खड़ा किया वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में आज भी अस्करियत पसंद कुव्वतें वो एक्टिव हैं, जिन्हें उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स का कहा कि जिनको आप वो कह लें। और क्या जो जुमला उनका यह था कि क्या हम ऐसे लोगों को इजाज़त दे दें कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करें और मुंबई जाके 150 लोगों को कत्ल करते हैं। और मुझे ये बताया जाए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये जो मुकदमा हमने शुरू किया था आज से 11 साल पहले, उसको हम आज तक किसी जगह पे पहुंचा क्यों नहीं सके। ये उनका बयान था, जिसके बाद इंडिया के मीडिया ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने ज़ाहिर मुफाद के लिए जो उनको फ़ायदा नज़र आया उस बयान को जैसे वो यूज़ कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे एक गद्दार और ट्रेटर और बहुत सारे सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए, जिस पे हमने पिछले हिस्से में थोड़ी सी बात भी की। तो साहब ये जो बयान है इसमें 2-3 बातें जो कि सामने आती। नंबर 1 ये कहना कि पाकिस्तान में इस वक्त भी ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं जो कि दहशतगर्दी प्लान करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके करने की अहलियत रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, जबकि मतलब पूरा जो जितने ये ऑपरेशंस किए गए रिसेंटली उनमें ये तस्वर दिखाया गया या कोशिश की गई है दिखाने की कि जी हमने उन पे काबू पा लिया। दूसरा, इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी बात की कि इन्हीं बातों की वजह से कि हमारा जो इतनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान ने, 50,000 लोग मर गए वहाँ पे दहशतगर्दी के हाथों, लेकिन हमारा मौक़िफ़ दुनिया कबूल नहीं कर रही इन्हीं बातों की वजह से। क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, कह तो वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि उन पर यह भी इतराज़ किया जा रहा है मियाँ साहब पर कि आपने मुकदमे की पैरवी क्यों नहीं की जब आप खुद तकरीबन 4-4.5 साल वज़ीर आज़म रहे अभी हाल ही में। तो मेरा इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कश्मकश में हैं या खींचातानी में हैं। जी, वो धरना शुरू हो गया था। ठीक है ना जी, वो तो तकरीबन शुरू से ही जब से वज़ीर आज़म बने थे कह रहे हैं कि भाई वज़ारत ख़ारजा का कलमदान जो है वो क्यों खाली है। फिर उन्होंने खुद उसको अपने हाल लेने की कोशिश की मियाँ साहब ने, तो भी इस्टेब्लिशमेंट को बात पसंद ना आई। इस्टेब्लिशमेंट ने अभी रिसेंटली, ये तो बॉम्बे का तो ज़रा पुराना वाक़या है, मतलब एलिजिडली मुबैना तौर पर पठानकोट का वाक़या हुआ, एक और वो उड़ा कैंप का मसला हुआ, उड़ी कैंप का मसला हुआ। तो ये भी उनके खाते में जाता है काफ़ी हद तक, जो अभी तक शवाहिद सामने आए हैं। तो मियाँ साहब तो मुसलसल उनसे खींचातानी में हैं, हत्ता कि उन्होंने मोदी जी का एक पर्सनल विजिट भी करवाया जिस पे बहुत, जिसके फौरन बाद पठानकोट का वाक़या भी हुआ, शायद उन मियाँ साहब को मैसेज था। तो मियाँ साहब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, मियाँ साहब उस रीजन में अमन चाहते हैं। देखिए, उस रीजन में अमन के रास्ते में पाकिस्तानी भी रुकावट नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है। सिर्फ इंडिया के साथ मामला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ मामला भी है, हत्ता कि ईरान भी कोई इतने अच्छे तल्लुकात के साथ नहीं है पाकिस्तान जी की अगर बात की जाए। और चीन के साथ हमारे कारोबारी या कुछ मगर चीन भी कुछ मामलात पे खुश नहीं है। अगर खुश होता तो ब्रिक्स में चीन क्यों पाकिस्तान को पाकिस्तान ये तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे कोई भी मतलब इतना खुश नहीं है कि ये ठीक है। तो मतलब ये कि मियाँ साहब तो चाह रहे हैं या चाह रहे थे जब उनके पास इक़्तिदार था, मैं इस पे बात लेकर आता हूँ कि भाई किसी तरह से उस रीजन में अमन हो, और अमन की राह में हम रुकावट हैं। अभी उन्होंने जो डॉन को जो बात की है तो यही की है ना कि भाई अमन की राह में हम रुकावट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है। ठीक है, तो मियाँ साहब तो अमन लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ ऐसा चाहती है कि ये मामलात ऐसे ही चलते रहें? वो भी मतलब किसी इसी फेवर में तो नहीं कहीं? देखिए, दोनों मतलब तरफ ही ऐसा कुछ हो मामला। देखिए, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के रडार पे पाकिस्तान मेरी नाक़िस राय के मुताबिक उतना नहीं है जितना पाकिस्तान के रडार पे इंडिया है 24/7। वो तो जाहिर मतलब पाकिस्तान के रडार पे टोटल इंडिया है। ठीक है ना जी, इंडिया मुखालफत, इंडिया के रडार पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे रडार पे अभी ये मियाँ साहब के बयान के तनाज़ुर में आप देख लीजिए, कह रहे हैं जी कि मोदी साहब की लाइन टो कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मोदी साहब
का पाकिस्तान के साथ लेना देना बहुत कम होता है। उनके चीन के साथ भी रवाबत बढ़ रही हैं, अमेरिका के साथ बढ़ रही है, इसराइल के साथ पूरे इर्द गिर्द के जितने ममालिक उनके साथ तल्लुकात बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज इंटरनेशनल प्लेयर। ठीक है, वो ना सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर है, वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है जी। पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली अपनी कौम के लिए स्टेक होल्डर नहीं बन रहा जी। पश्तून इधर तंग है, बलोच उधर तंग है, मुहाजिर उधर परेशान है, और अब पंजाबी भी परेशान है। ठीक सर, ये जो मुकदमा जिसकी नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि ये मुकदमा रजिस्टर किया गया और जिसको फौजी अदालत में ले जाया गया और कहा गया कि वहाँ दहशतगर्दी अदालत में चलाया जाएगा, ये क्यों रजिस्टर किया था? अगर पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, तो वाई डिड वी एक्चुअली रजिस्टर दैट ट्रायल इन आवर कोर्ट? इसकी क्या वजह थी? भाई साहब, आपका क्या ख्याल है सर, ये क्यों, क्या वजह थी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये मान लिया कि ये मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए और ये चलना चाहिए? मुकदमा जो है वो तो ये तस्लीम करने के बाद ही शुरू हुआ ना कि ये हमारे लोग हैं और मुजरम हैं। मतलब यहाँ कहीं पे हम मुजरम तलाश करते हैं, मिलकर ढूंढते हैं। जी हाँ, नहीं, मुजरम हैं। मुकदमा आप किसी को नॉमिनेट किए बगैर तो नहीं चलाते जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो एक FIR आप डालते हैं, ये वाकया हुआ, इसमें ये चलो गुमनाम लोग ही शामिल हैं, लेकिन उसको आप फिर ट्रायल पे कैसे ले जाएंगे बगैर उसको कोई मटेरियलाइज किए बगैर? जी। तो ये तो उन्होंने तस्लीम किया। दूसरा ये कि डे 1 से लेके आज तक जितने ऐसे कोई वाकयात हुए जी, बम्बई से लेके जितने ताहिर साहब ने जिक्र किया, जी जी बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं वो वक्तन फ़क्तन उन्होंने उनको तस्लीम किया। किसी ने वाशिंगटन में बैठ के तस्लीम किया, किसी ने इस्लामाबाद में तस्लीम किया। हाँ जी, मतलब आपकी स्टेज में, स्टेट के अंदर अगर उसका कोई प्लानर बैठा हुआ है जो उसको इंस्टिगेट कर रहा है, तो इवेंचुअली नहीं, उसमें जरूरी नहीं है। मतलब नवाज शरीफ की जो बात है ना, आप देखें, एक होता है इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम। जी जी। और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया जो है ना, वो पागलपन की हद तक जानबदार है। पागलपन की, एक तो होता है ना आप एक बैलेंस रख के बात करते हैं जी। अब ये जो बात उन्होंने कही, इसका लाजमी मतलब कोई ये नहीं कि इसके पीछे मिलिट्री है या स्टेट है। उन्होंने कहा नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी, बिल्कुल। और नॉन स्टेट एक्टर्स का उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये कोई मिलिट्री ने भेजे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम इनको रोकते क्यों नहीं। और ये फैक्ट हम सब के सामने है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे वो बड़े आराम से और सुकून से बैठे हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं सर। हाफिज सईद की शक्ल में कोई हो या कोई सैयद सलाउद्दीन की शक्ल में लश्कर जंगी वाले हैं, जब वो अपना काम कर रहे हैं, चंदे कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? या तो आप ये कहें कि जी आपने उनको कन्वर्ट कर दिया है कोई पैसिफिस्ट लोगों में, जी 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 जी, जो कि जो आपने कोशिश की थ्रू इलेक्शन, बहुत सारे लोगों को अब जैसे सामने आ रहे हैं जी कि ये अब सियासत में हिस्सा लेके तो पाक साफ होके निकल जाएंगे। तो ये एक मसला मौजूद है और पाकिस्तान में इससे बड़ा मोहब्बे वतन लीडर कोई हो ही नहीं सकता जिसकी निशानदेही कर रहा जो है, इस मसले को उठाए और ये कहे कि हम इसको फेस करें, क्योंकि ये आप आंखें चुरा के इतनी बड़ी जो हकीकत है उससे आप नहीं भाग सकते। अच्छा, जब सर उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स, इंडिया ने फौरन कहा कि ये तो तस्लीम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि ये तो, पाकिस्तानी मीडिया भी एक्चुअली यही कह रहा है कि तस्लीम कर रहे हैं और इल्ज़ाम फौज पे या एस्टैब्लिशमेंट पे या मतलब सर्टन स्टेट एक्टर्स पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मियाँ साहब क्लियरली उसको कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसको खुद मतलब मीडिया ने इस एंगल से और इस तरीके से, इस ढप से पेश करने की कोशिश की जैसे ये बात सही और हम उसका मतलब एनीवेज, दिस वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। एनीवेज, बात ये ताहिर साहब कि ये मुकदमा दर्ज हो गया तो ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ सर? इसका कोई फैसला, फौजी अदालत तो बनी इस चक्कर में थी कि स्पीडी ट्रायल होगा, फौरी तौर पर हम इंसाफ मुहैया करेंगे, ये हमारे 4 आदमी हैं, सबूत ले गए हैं, तो इनको हम वटेवर जो भी सजा है वो दी जाएगी। ये कहीं गया नहीं। इसके ऊपर निसार साहब ये कहते हैं कि जनाब इंडिया ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आप कैसे देखते हैं सर इसको ताहिर साहब? देखिए, कई साल तक सिचुएशन चलती रही। इससे पहले के अजमल कसाब को इंडिया में फांसी दी गई, तो ये कई साल तक चलता रहा। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान ने कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान के चौधरी निसार साहब अभी ये दोबारा बात दोहरा रहे हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये बात कह चुकी है। इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा जी। इंडिया, मैं चौधरी निसार साहब को एस्टैब्लिशमेंट का आदमी समझता हूँ, ठीक है ना जी। तो देखिए, बात ये है कि आप पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंसाफ आपने किसको देना था? आपने इंसाफ इंडिया को देना था। 150 के करीब अफराद वो थे, जी हाँ, वो मरे थे। ठीक है, तो आप इंसाफ इंडिया को कैसे देते? आपकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे देती? उनकी पुष्ट पनाही से ही तो ये नॉन स्टेट जो एक्टिविस्ट थे या जो मर्डरर थे, ये वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो
इंसाफ देने की राह में नेचुरली हमने ही रुकावट बनना था ना, क्योंकि जैसे आपने कहा मुद्दई तो वो थे, ठीक है। जब उनको इंसाफ चाहिए था और हम उस इंसाफ को क्यों फराहम करते जबकि हमारे अपने लोग वहां गए थे, ठीक है, और उनकी मदद भी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके 3 दफा बनने वाले वजीर आजम कह रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले आपके चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ साहब कह चुके हैं जी किसी और जुबान में। इवन ISI के पुराने जो शुजा पाशा साहब हैं वो भी इससे मिलती जुलती बात कह चुके हैं। तो मतलब फिर इंसाफ किसने देना था? इंसाफ पाकिस्तान ने फराहम करना था। वो कैसे इंटरेस्टेड होते? बात फिर वही है, बात वो एक विशियस सर्कल है जिसको हम दोहराते चले जाएंगे साइकिल को, तो उसका तो कोई बचाई सर। ऐसे मुकदमात के अंदर इज इट पॉसिबल फॉर अ स्टेट टू एक्चुअली इंगेज लॉयर्स और वो रिप्रेजेंट करें उनको और मामलात को किसी तरफ जाए इसके, या मतलब हाउ डज इट वर्क? देखें जी, ये मुकदमा जो दरअसल उन्होंने उस वक्त इनिशिएट किया था वो था इंटरनेशनल प्रेशर, और उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था। बम्बई में सिर्फ जो है वो इंडियन ही नहीं शहीद हुए, उसमें और भी बाहर के लोग भी थे। तो वो ज़रा उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, जैसा कि उनका लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का प्रैक्टिस है कि वो कर देते हैं कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं वे कर रहे हैं, बाद में वो करते नहीं, नंबर 1। दूसरा, इसका एक पहलू ये भी हो सकता था कि उनको बरी भी कर सकते थे, हाँ जी, कि इन्वॉल्व ही नहीं, हाँ कि नहीं जी नहीं है, हाँ, ताकि हम इस तरीके से कहेंगे जी अदालत ने फैसला कर दिया है तो ये तो सब झूठा इल्ज़ाम है हम पे। जी बिल्कुल। जो उनके हाथ से इसलिए निकल गया कि उससे पहले जो इंडियन था वो कंप्लीट हो गया। अब इस पे बहुत सारा देखें डिस्कशन आ रही है, बुक्स आ रही हैं, उन पे भी डिस्कशन हो रही है जी, एक जर्मन ने ये लिख दिया, फलां ने ये लिख दिया। लेकिन हम लोग जो बेसिकली एक फर्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं इन सारे इश्यूज़ को, उसमें हमें कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जी, कि कोई जर्मनी का बंदा बुक लिख के हमें बताए कि इस कज़िये में इंडिया सही है या पाकिस्तान सही है। हम अपनी आंखों से डेली वहाँ देखते हैं। ये मिलिटेंट इज ए रियलिटी। ये जो मिसेस क्लिंटन ने कहा था ना, बैकयार्ड में पाले हुए सांप, वो सांप हैं जो इधर उधर घुस गए। जब वो बिल्कुल तो जब तक आप उनको तस्लीम नहीं करेंगे, कोई क्या बुक लिखेगा तो आपको जब हम खुश हो जाते हैं कि जी वाह 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 क्या बात है, किसी ने कुछ लिख दिया, इससे कुछ नहीं होगा। फैक्ट ये है कि यू हैव टू डील विद देम। अगर आप उनको तस्लीम किए बगैर तो ज़ाहिर डील नहीं कर सकते। जहाँ तक इंडिया की बात आप कर रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया ने इसको वो किया है, वो उसने इतना ही किया जितना पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया को भी इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये शख्स जो है ये हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो आप पे जो है वो 30-30 साल तक अगर गद्दार हुकूमत करते रहे तो आप कौन लोग हैं भाई? हु द हेल यू आर? और अचानक आप गुस्से से लाल पीले होके बाहर निकल आ गए जी, और आपको ये गद्दार सर्टिफिकेट आप कौन से मुँह पे वतन है और किस बुनियाद पे हैं? आपको जब सामने हमारे आंखों के सामने आपको चीटें मिलती हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, और आपको फोन आता है तो आपके पूरे पूरे शो गायब हो जाते हैं। तो आप कहते हैं जी कि ये जनाब गद्दार है। आप जिन लोगों के साथ मिले हुए हैं ये वही 71 की कंस्पिरेसी का एक हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ी गद्दारी है नजरियात के साथ, उस मुल्क के साथ, उस तारीख के साथ और वहाँ के अवाम के साथ। तो आप एक आदमी को जो पीस की बात कर रहा है, जैसे ताहिर साहब ने कहा, उसको आप गद्दार और वो पीस की बात भी कोई ऐसे नहीं कर रहा कि वो कोई कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान को इंडिया को दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पीस की बात वो कह रहा था नेगोशिएट करते हैं हम इक्वल फुटिंग्स पे, इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और दरअसल ट्रेड पे, बिल्कुल ट्रेड पे, जो कि एक बुनियादी रास्ता है 2 मुल्कों के दरमियान किसी तरह की कोऑपरेशन। तारीखी तौर पे हमेशा यही रास्ता रहा है सर, इसी तरीके से लोग आते रहे और मिलते रहे, और ये दुश्मनियों के बावजूद होता है। बिल्कुल चीन और हिंदुस्तान के दरमियान इससे ज्यादा दुश्मनी इसलिए है कि वो समहाउ एक बराबर की कुव्वतें हैं, तो वो दुश्मनी ज्यादा खतरनाक है। ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी तो वैसे बनती नहीं। जैसे मैं आपको जनाब चैलेंज कर लूँ कि आते हैं जनाब इस पे बॉक्सिंग पे, तो बात यह है कि ये बनती नहीं। लेकिन इंडिया के साथ जो चीन की है उसके बावजूद उनकी तजारत का वॉल्यूम देखें आप। आपने कसम उठा ली है कि हम इनसे तजारत नहीं करते। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि जी वहाँ जुलूस निकल रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की फिल्में नहीं चल सकती। भाई आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? आपकी फिल्म में और इंडिया की फिल्म में जो कुछ आप दिखा रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? आपका लिबास कोई डिफरेंट है या आप कोई डिफरेंट डांस है? सिर्फ इंडिया की है नहीं चल सकती। जहाँ पे मेंटालिटी ये है, ये रिग्रेसिव, ये रिएक्शनरी मेंटालिटी है जिसने वहाँ के मीडिया पे कब्जा कर लिया है, मैन पोस्टों पे कब्जा कर लिया है। आपके जजेस रिएक्शनरी हैं, ऐसे ऐसे फैसले देते हैं कि दुनिया कांपती है। आपके जो है वो मिलिट्री जर्नल जो है, मुहिम जो हैं, आपको ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। ये सही कह रहा है, वरना ये नहीं चल सकता। देयर इज नो वे। 2-3 गवर्नमेंट्स इकट्ठी नहीं चलती।